Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। लॉगिन आइडियां छोड़ के जाते हैं। अच्छा भाई, नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सीआर कौन है हमारी क्लास का लड़का? नहीं आया। ये आप जरा इनको देगा बोलिएगा बैटरी चेंज करते हैं जरा इसकी। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ ओहद एंड बैटल ऑफ खंदक ट्रेंच जिसको कहते हैं। बैटल ऑफ बदर मैंने आपको बता दिया, इस्लाम का सबसे बड़ा मार्का जो हुआ है वो बैतुल ग़ज़वा बदर हुआ है, जो कि बदर के मकाम पे वाक़या हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस जिन लड़ाइयों में शामिल हुए उनको ग़ज़वात कहा जाता है। जिनमें आप खुद शामिल नहीं हुए उनको सिर्फ जंग कहा जाता है इस्लाम शरीयत की रोशनी में। ठीक है जी। सबसे बड़ी जंग जो इस्लाम की वाक़या हुई है वो बदर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ओहद की लड़ाई है और तीसरे नंबर पे बैटल ऑफ ट्रेंच यानी कि खंदक, खंदक जिसको कहा जाता है। 623 में ग़ज़वा बदर लड़ी गई। उसका जो रीजन था, वजह थी, वो ये थी, मैंने आपको वहां बताया भी था प्रीवियस क्लास में। मोबाइल बंद करें बेटा और अंदर रखते हैं। अभी मोबाइल बाहर नहीं आए, मतलब आप बाहर हो जाएंगे। तो उसकी 3 वजूहात थी। एक, मुसलमानों की तरफ से कुफार काफिर मारा गया था और कुफार की तरफ से मुसलमान एक सहाबी शहीद किए गए थे। तो ये बड़ी वजह बनी थी। और तीसरा ये थी वजह, रीजन के जो है काफिले गुजरा करते थे तिजारत के, उसको रोकने के लिए नबी सल्लल्लाहु निकले थे। लड़ाई की नियत से नहीं निकले थे। उसके बाद आ जाए ग़ज़वा ओहद का जो रीजन बना, वजह बनी, वो बैटल ऑफ बदर बनी। ग़ज़वा बदर यानी कि बदर में मुसलमानों ने कुफार को चूंकि हरा दिया, ये उनके अंदर एक आग जलना शुरू हो गई कि अब हमने बदला लेना है। चुनाचे 2 साल बाद ही कुफार ने तैयारी करके बहुत से कबाइल को रेडी किया, तैयार किया और मुसलमानों को खत्म करने के लिए ओहद के मकाम पर एक जंग लड़ी। इसके बाद ओहद में भी मुसलमानों को फतह हुई। बहुत से हमारे बेचारे तलबा वो भूल जाते हैं, वो अक्सर कह देते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में भी कि ओहद में मुसलमान चूंकि नाकाम हो गए थे, उसकी वजह ये थी। हालांकि मुसलमान फातह हुए थे, विक्ट्री हुई थी, मुसलमान नाकाम नहीं हुए थे। हाँ, शिकस्त खुर्दा जरूर हुए थे, थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ था किसी वजूहात की बिना पर, लेकिन मुकम्मल तौर पे हारे नहीं थे।
यही बात वजह बनी मुसलमानों की जीत ग़ज़वा खंदक की, जिसमें पूरी ताकत के साथ सारा कुफार जो है वो उमड़ के मुसलमानों के ऊपर आ गया लड़ने के लिए। तो ये वजूहात बनी। तीनों लड़ाई की मैंने रीजंस आपको बता दिए। ये अहम चीजें बता रहा हूँ, लास्ट क्लास से जो नहीं है ना उसका पेपर का सत्यानाश हो जाएगा, फिर वो मुझे कुछ ना कहे। बहरहाल ये 3 बातें हो गई। अब 625 हिजरी में उहद वाक़या हुई और 627 में ग़ज़वा खंदक वाक़या हुई। अब आगे आते हैं ग़ज़वा उहद। चूंकि उहद पहाड़ी है उसके करीब वाक़या हुई, इसलिए इसका नाम उहद कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटेजी जो ग़ज़वा उहद में लड़ाई में इख्तियार की वो तीरंदाजियों की थी। उहद पहाड़ी के ऊपर 50 तीरंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी के ऊपर खड़े किए, जो कि जबरदस्त तीरंदाज थे। और वो वहां से क्या करते थे, ये भाई साहब क्या करते हैं आपके साथ, मोबाइल लेके आते हैं, हाथ हो जा रहे हैं। तो उहद के ऊपर जो है, उहद की पहाड़ी पे 50 तीरंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाए कि ताकि वो आने वाले कुफार को रोक सके। दूसरी जानिब जो लीडर थे कुफार की तरफ से वो खालिद बिन वलीद थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाद में वो सहाबी हो गए, ईमान ले आए। चुनाचे वो जब आगे बढ़ते ऊपर से तीरंदाजी होती तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा कुफार को, और वो पसपा हुए भागे। मुसलमानों की इस जमात में 2 हिस्से बन गए। एक ने कहा कि नबी रसूलुल्लाह ने हमें यहाँ तब तक खड़ा किया था जब तक हम जीत नहीं जाते, अब हम जीत चुके हैं, लिहाजा हमें उतरकर माले गनीमत जमा करना चाहिए। दूसरी जमात ने इनकार करा, क्योंकि सहाबा क्या थे भाई, गलती से पाक थे, वो गलती कर ही नहीं सकते थे। ये भी जो खताएं हुई हैं इज्तिहादी तौर पर हुई हैं, और इनमें भी सवाब अजर मिलता है, गुनाह नहीं मिलता। इज्तिहादी खता अलग ही चीज होती है, बात समझ आ रही है। तो उनसे एक इज्तिहादी खता हुई, आधी से ज्यादा जमात नीचे उतर आई। उधर से खालिद बिन वलीद ने जब देखा मुड़ के कि ये तो अपने असल मकाम से ठिकाने से हट गए, अब अगर हमला किया जाए तो हम जीत सकते हैं, उन्होंने पलट के दोबारा हमला किया। उस हमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक भी शहीद हुए, टूट गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी 2 दांत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों से वो कड़ियां निकालने में टूट गए, और आपका खून भी जमीन पे गिरा। और उस वक्त जमीन ने चीखना भी शुरू कर दिया कि आप अभी हुक्म करें, और पहाड़ भी कह रहे थे आप ऑर्डर करें या रसूलुल्लाह इशारा करें, बस इशारे की देर है, इनको इधर ही चटनी बनाते हैं सारे काफिरों को, ऐसी तैसी करके रख देंगे। ये आज भी हो सकता है, लेकिन जब तक अल्लाह की ताकत साथ ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी नहीं उनके लिए बददुआ की, ना कोई हुक्म दिया कि इनको ऐसे कर दो, आपने बर्दाश्त किया। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबार सहाबा, जो बड़े सहाबा थे, उन्होंने उहद की पहाड़ी पे चढ़ा के और चट्टानों के पीछे छुपाया हिफाजत के लिए। और कहते हैं जब वो चट्टानों से उनका पैर लगता तो ऐसे बन जाता जैसे वो मोल्टी फोम, समझाने के लिए कहते हैं, नरम गद्दा। जब आपकी कमर मुबारक चट्टान से लगी तो वो ऐसे बिल्कुल तकिया नुमा उसने आपको यूं दबा लिया। सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखे। बहरहाल ग़ज़वा उहद में आपको पता है कि नबी इस्लाम इस तरफ से लीडर हैं और 700 मुसलमान हैं। मुसअब इब्न उमैर के हाथ में जो है वो झंडा है, और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर बनाया था 50 तीरंदाजों के ऊपर, जो कि पहाड़ी पर मौजूद थे। और ये मुसलमानों को बहरहाल जब ये पलट के खालिद बिन वलीद ने हमला किया तो ये नुकसान तो उठाना पड़ा। और इसी दरमियान ये अफवाह भी फैलाई कुफार ने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कत्ल कर दिए गए, जिससे सहाबा में भी बहुत सारी सहाबा के अंदर भी ये सदमे का उनको जरिया बना। बहरहाल लेकिन किबार सहाबा ने फौरन आपकी हिफाजत करते हुए, और बाद सहाबा आपके ऊपर इस तरह से आ गए थे छुपकर और तीर उनकी कमर पर पड़ रहे थे, लेकिन आप सहाबा ने माशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबरदस्त अंदाज में हिफाजत फरमाई। और फिर सहाबा ने ऐलान करा कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल महफूज हैं और हिफाजत के साथ मौजूद हैं, कोई कत्ल नहीं किए गए नाउज़ुबिल्लाह। तो सहाबा में फिर से जान पड़ी, और जो सहाबा नीचे उतर गए थे उस पहाड़ी से उहद की, वो वापस अपनी जगह पे पहुंचे और वहां से फिर तीरंदाजी शुरू करी, और कुफार इस तरह से
मारे गए और बहुत से काफिर भागने पे मजबूर हो गए। ये बैटल ऑफ ओहद है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बैटल ऑफ खंदक है, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि उसकी असल वजह क्या बनी, ग़ज़वा ओहद में कुफार की नाकामी। इस दफा कुफार जो है वो बड़ी तादाद के साथ लड़ने के लिए आए, जिनमें तकरीबन जो है वो 10,000 से ज्यादा की तादाद मौजूद है। बैटल ऑफ ट्रेंच इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मीटिंग करी, मशवरा किया कि भाई कितनी बड़ी तादाद में अरब के सारे कुफार मिलकर जो है हम पे हमला करने आ रहे हैं, तो अब मुझे ये मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से लड़ाई ये लड़नी चाहिए। तो मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ जो है अपने मशवरे दिए। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जबरदस्त एक जो है मशवरा दिया। आपका दिमाग भी, ज़हन भी बड़ा टेक्निकल था, आपने इंजीनियरिंग भी बनाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका मशवरा बहुत ज्यादा पसंद आया। इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, इस वक्त में तादाद कुफार बहुत ज्यादा है, इस वक्त इनसे लड़ना नहीं, इनको असल में रोकना ज्यादा मुनासिब है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खंदकें खोदनी चाहिए, 20-22 फीट गहरी या उससे भी ज्यादा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका ये मशवरा बहुत ज्यादा पसंद आया। आप दोनों ना जरा सा उठ के इधर आ जाए, बहुत पसंद आया इनको मशवरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुक्म जारी किया और सारे सहाबा शुरू हो गए खंदकें खोदने में। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी खंदक खोदने में बनफ्से नफीस शामिल हो गए। एक मकाम पे चट्टान टूट नहीं रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने वो ढाल लेकर उसमें 3 दफा मारा और उससे तीनों दफा नूर फूटा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये नूर रोशनी क्या निकली? तो आपने फरमाया कि इसमें अल्लाह ने मुझे कैसर और किसरा की फतह दिखाई है कि तुम लोग दुनिया के बेहतरीन कालीनों को चीरते हुए अपनी चीथड़ों में लिपटी हुई तलवारों से काटते हुए अंदर दाखिल हो गए उनके महलात के अंदर, जिधर दुनिया भर का सारा खजाना मौजूद था। अमेरिका उसकी ताकत के मुकाबले में 1% भी नहीं होगा जो आज का अमेरिका है। ये 1% भी नहीं होगा उसकी ताकत जो थी उसको, कैसर और किसरा की, वो आपको अंदाजा ही नहीं है क्या ताकत थी वो वैसी ताकत शायद दुनिया में दोबारा आए, ऐसी कौम थी वो। और नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे और सहाबा के आंसू गिर रहे थे उस वक्त जब वाकई वो उनके कालीनों को काटते हुए उन महलात में दाखिल हो रहे थे और सोच रहे थे कि हमारे रसूल ने बात सच बोली थी। हमें उसी वक्त उस बात का यकीन था और ये दुनिया ने देखा भी। तो बहरहाल ये ग़ज़वा खंदक जो है इस तरीके से खुदाई की गई मदीने के तमाम अतराफ में, जो आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे मैप में जो बनाया गया है। एक थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने पीछे की जानिब शहर से छोड़ा जहाँ से वो अपना आना जाना कर सके जरूरत के तहत। अब जब कुफार की बड़ी तादाद जो 10,000 से ज्यादा थी वो यहाँ पर पहुंची, तो उन्होंने जिंदगी में पहली दफा ऐसी खतरनाक गहरी खुदाई वाली खंदक देखी थी। लिहाजा उनको समझ ही नहीं आया इसको क्रॉस कैसे किया जाए, पार कैसे करें। मुख्तलिफ तदबीरें इख्तियार की गई, लेकिन हर तदबीर नाकाम होती थी, क्योंकि उसको पार करने के 2-3 तरीके थे और वो सभी मुश्किल थे। उधर से सहाबा तीर बरसाते और जो क्रॉस करना चाह रहा था वो वैसे ही मर जाता। बास को उन्होंने उस खंदक के अंदर भी कत्ल किया, क्योंकि अंदर भी उन्होंने मोर्चे बना लिए। तो ये इस तरीके से ये जंग खंदक की 4 महीने तक लड़ी जाती रही। 4 महीने बाद इनका राशन भी खत्म हुआ, सामान भी खत्म होने के करीब था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद भी भेजी एक खतरनाक किस्म की आंधी की शक्ल में। उसने आकर इनके सारे साजो सामान खेमों को उखाड़ के फेंका और इनकी देगे उड़ा दी और इनके लिए वहां पर ठहरना और रुकना बहुत मुश्किल हो गया। इस तरीके से बैटल ऑफ ट्रेंच जो है मुसलमानों ने फतह की। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ये बहुत अहम है। तीनों बैटल्स को जो है अच्छे से तैयारी करनी होगी, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब हमारा जो है वो ग्रुप कौन से तक हो गया था? 7 हो गया था, 7 ग्रुप 6 तक हो गया था। आज 7 ग्रुप की है। कौन सा टॉपिक है 7 ग्रुप का है? क्या टॉपिक है आपका? दुआएं हैं। और ग्रुप 8 कौन है? आपका क्या टॉपिक है? ग्रुप 9
अच्छा, और ग्रुप 11 कौन है? आपका क्या टॉपिक है? वुमेन। चलिए फिर हम इधर लिख आ जाए ग्रुप नंबर 7 वाले आ जाए। किस नाम से भेजी थी आपने ईमेल? चले आगे ग्रुप 7 किस नाम से भेजी ईमेल? किस नाम से? ताहा। चले भाई खामोश हो जाए बिल्कुल, और मोबाइल वगैरह जो है ना बंद करके अंदर रखते हैं बेटा। शाबाश, ये कोई टाइम नहीं है तैयारी का। बिल्कुल मोबाइल मुझे किसी का नजर नहीं आया चलते हुए। اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين। हमारे रब हम पर आसमान से खाने का दस्तरखान नाज़िल फरमा, जो हमारे अभियों और पिछलों की दो दौड़ की कुदरत की निशानियों और हमें रिज़्क़ दे जो तुझे जो बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। इसकी डिटेल दे। और इसकी तफसीर ये वाक़या बनी इसराइल का है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर अल्लाह से दुआ करके हमें रिज़्क़ अता फरमाए आसमान से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में जाकर दुआ फरमाई अल्लाह से, और दुआ में फरमाया कि ये अल्लाह आसमान से खाने के दस्तरखान नाज़िल फरमा, जो कि तेरी कुदरत की निशानियों और मेरे पैगंबर की सच्चाई, मेरे पैगंबर की सच्चाई। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। बातें नहीं करो। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। जब आसमान से खाने का दस्तरखान नाज़िल हुआ तब जिन लोगों के ईमान मजबूत होना था उनके ईमान मजबूत हो गए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे थे कि ये अल्लाह ये अज़ाब का सबब न बना बल्कि रहमत और बरकत का सबब बना। आइए क्लास से बगैर इजाजत की नहीं जाएगा।
इतनी शॉर्ट क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा तो बोलो, 2 मिनट तो हो गए हैं। हाँ चल आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। सर इसका बात है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदयन निकले थे तो वहाँ उनके पास खाने पीने की कुछ नहीं था और सब्जियाँ और दरख्त के पत्ते खा के उन्होंने जो है गुजारा किया। जब वो मदयन पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक वाक़या देखा कि सब लोग अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए आए तो 2 लड़कियाँ खड़ी थी। हज़रत मूसा ने पूछा आपको नहीं पिला रहे? तो उन्होंने बोला वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है, हमसे नहीं मिलेगा। तो वो इतना भारी पत्थर था कि 10 आदमी उठाते। हज़रत मूसा ने अकेले उसे उठा के रखा और बकरियों को पानी पिला दिया। उसके बाद लड़कियाँ जब फट पहुँची तो उन्होंने अपने वालिद को ये सब वाक़या बताया और हज़रत मूसा ने जब वो पानी में पिलाने था तो उन्हें हुआ मांगी अपने दिल में कि रब्बी इनकी ईमान करता ही नहीं है और साए में बैठ गए। तो लड़कियों के वालिद साहब ने जाके एक लड़की को भेजा कि उन्हें बुला के लेके आओ, हम उनको दावत करें। इस वक्त जो मैं उसका जिनकी बातें बनती होती ना अगर आगे का मना नहीं करूँगा। आसमान और जमीन के बनाने वाले तू ही इस दुनिया और आखिरत में मेरा हकीकी कारसाज है। तू ही मुझे नफरमाना बना के इस दुनिया से उठा और मुझे नेक लोगों से मिला दे। You are my protector in this world and hereafter. Cause me to die a Muslim and join me with the righteous. Despite all that which happened to Hazrat Yusuf alayhi salam, he always find his heart in praise of Allah. Thank you. मेरी जो आयत है वो सूरह यूसुफ में पढ़ी गई है। जैसे सूरह यूसुफ का वाक़या है कि उनके भाइयों ने कैसे हसद और जलन में उनको कुएं में डाल दिया था और वो कुएं से निकल के अल्लाह ताला ने उन्हें मिस्र का बादशाह बनाया और बादशाह बनने के बाद भी उन्होंने अल्लाह का एहसान माना और वो अल्लाह के जिक्र ही करते रहे। और वो जो उन्होंने एंड में जो आखिरत में दुआ मांगी थी वो थी कि रब्बा का आयताइन मिनल मुल्के व अलम तनी मिन तावीलिल हदीस फतर समावाति वल अर्द अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस सालिहीन। My Lord, you have given me sovereignty and taught the interpretation of my dreams, creator of the heavens and earth. You are my protector in this world and the hereafter. Cause me to die as a Muslim and join me with the righteous. Thank you. दूसरा आगे जो है वो उसकी फिर डिटेल बता रहे हैं। अरबी तो सबने पढ़नी थी। बहरहाल अरबी जो है आप लोग गलत पढ़ लो, तकरीबन तलबा में ये मसला है। इसलिए जो है ना
इस क्लास के बाद सबसे पहले किसी अच्छे कारी को पकड़ो, कोई अच्छा टीचर पकड़ो, आप अपना कुरान ठीक करो, क्योंकि जवानी है, अगर अभी भी आप अपना कुरान ठीक नहीं करोगे ना तो इसके बाद आपको मौका शैतान बिल्कुल नहीं देगा। आपका कुरान बहुत गड़बड़ है, जो दुआएं भी पढ़ लें, जबर जेर पेश से कुछ नहीं होता। मुसलमान को जबर जेर पेश की जरूरत ही नहीं है। ये कुरान जबर जेर पेश के बगैर नाजिल हुआ है और जबर जेर के पेश के बगैर भी कुरान पढ़ा जाता है। सही, कुरान ऐसी किताब है जो आप रोजाना पढ़ेंगे, रोजाना काम करने वाली जो भी काम होते हैं, रोजाना के प्रैक्टिकल वाले काम जितने भी होते हैं, वो इंसान उसमें गलती नहीं करता। आप रोजाना कपड़े पहनते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप सलवार ऊपर पहन के आ गए और कभी नीचे पहन के आ गए? कभी ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता आपने टाई अपने जो है वो बेल्ट की जगह बांधी हुई और बेल्ट को टाई की जगह बांधा, ऐसा होता है कभी? तो कुरान ऐसी किताब है, बड़ी माजरत से मैंने सवाल अपनी जगह सही की है, लेकिन मैं जवाब अपनी जगह सही दे रहा हूँ। जो काम रोजाना का करने वाला होता है ना, उसके लिए आपको जबर जेर पेश नहीं भी लगाए जाए ना, ये जबर जेर पेश तो हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे और गलत है, उसको लगाने भी नहीं चाहिए थे। ये तो मुसलमानों को पहले दिन से वो ये किताब पढ़ ले और बगैर हरकत के ये किताब पढ़ी जाएगी। भाई साहब, ये आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैं आपको बाहर भेज दूंगा, इज्जत हो जाएगी बिला वजह। मैं आपसे मुखातब हूँ, बात कर रहा हूँ, बकवास तो नहीं कर रहा है यहाँ खड़ा हुआ। अगर मैं फजूल बातें कर रहा हूँ तो आप चले गए, नहीं बैठे क्लास में, मैं पीछे आपको आज जैकेट वाले को मैंने कहा। तो बात ये है कि कुरान तो रोज पढ़ी जाने वाली किताब है और इसका दूसरा नाम आपको पता है क्या है? मतलू। कुरान का दूसरा नाम मतलू है। मतलू पता है किसको कहते हैं? जो डेली तिलावत की जाने वाली किताब है, यानी कि फुकाहा कहते हैं ये तो ऐसी किताब है जो रोज इतनी कसरत से पढ़ी जाती है कि ये आपके हाथ में भी होना जरूरी नहीं। आप तो हरकत की बात कर रहे हैं, लकीर के फकीर बन रहे हो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत निचला गिरा हुआ दर्जा है। मैं तो उससे बहुत हाई फाई बात कर रहा हूं आपसे। कुरान क्या है? मतलू किताब है, यानी कि रोज पढ़ी जाने वाली किताब। जो मैं बता रहा हूँ रोज करने वाला काम होता है, उसके लिए आपको उस किताब के हाथ में भी जरूरत नहीं है, ना मोबाइल में कुरान होने की जरूरत है। आप बगैर देखे उसको चलते फिरते पढ़ते रहेंगे, हरकत की बात फिर कहाँ पे रहेगी? हरकत की तो जरूरत ही नहीं है भाई। मुसलमान हर वक्त कुरान चलते फिरते उठते बैठते, आप अरबियों को देखे ना, वो आपसे लाख दर्जे अच्छे। रसूल ने सही फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अरबियों की ये आदतें अपनाओ, खसलतें इनसे लो। हम अरबियों को कहते हैं वो फहाश है, वो ऐसे है, वो वैसे है। जो 10 लाख में कोई 10 है ना अगर फहाश है, तो वो हमें नजर आते हैं। जो 10 लाख में 9,999 9,999 सही है, जिनके पास हर वक्त मुसल्ला होता है, गाड़ी में मुसल्ला है, कुरान जेब में होता है, हाथ में कुरान है, हर वक्त मिसवाक जेब में, हाथ में हर वक्त दांत में चल रही है, नमाज के पाबंद, हर जगह रोड पे भी गत्ता डाल के नमाज पढ़ लेंगे। आप उन आदतों को तो लेते नहीं है। जो वो काम फहाशी का 10 लोग कर रहे हैं 10 लाख में, वो आपको बड़ा नजर आ जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी आदतें लें, इनकी फसलतें अपनाएं। जैसे कुरान पढ़ते हैं वैसे पढ़ने की कोशिश करें। वो कैसे जबरदस्त माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं। वो तो आप में कोई एक तो पढ़े, एक दिन तो लड़के ने माशाल्लाह कोशिश करी और हमें खुशी होती है कि चलो कुछ अच्छे अंदाज में पढ़ने की इसने कोशिश की, उसको तो हम वैसे पूरे नंबर दे देते हैं। और जो मोबाइल से देख के भी उससे नहीं पढ़ा जा रहा, उसको शिद्दत करना चाहिए। वो अंडा वैसे ही महंगा है। आप कुरान ऐसे पढ़ें और वैसे भी आप तालिब इल्म हैं, आपको हरकत की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हरकत में गलती भी करेंगे ना सीखने के दौर में, वो माफ है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। हमारे आवाम में ये गलत फहमी है कि हरकत ऊपर नीचे हो जाएगी, माना बदल जाएंगे, ये हो जाए। बिल्कुल हो जाता है, आपके लिए नहीं होता, क्योंकि आप क्या है भाई, प्रैक्टिस के दौर में, सीखने के दौर में। आप स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं। हम अपने आप को अभी तक तालिब इल्म समझते हैं कि हम सीखने वाले इंसान दुनिया में, जब तक वो सीखने वाले हैं। सब कुछ कोई भी नहीं सीख लेता। आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मसला ये मोबाइल बज रहे हैं ना बेटा, ये इसके साथ आप आ जाओ, जिसका बजा है। तो
कुरान जो है ये आपको बगैर हरकत के और अच्छे अंदाज में पढ़ना आना चाहिए। आप ऐसे पढ़ें कि इधर लोग मुतवज्जो हो जाए। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, मतलब कितने अंदाज हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, बहुत सारे अंदाज हैं, मुख्तलिफ अंदाज में शुरू पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो ये सीखने चाहिए। हमने भी बहुत नकलें उतारी है अरबियों की, मुझे भी माशाल्लाह बहुत सारी किरात की नकलें आती है। जरूरी है, आपका शौक होगा तो आपसे क्या पता कमर में यही सवाल हो जाए कि भाई चलो सूरह फातिहा सुना दो आज तजवीद के साथ, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, सितर नहीं पड़ेंगे यार जो तुम करके आए। अब आप शुरू हो गए, मेरा मोबाइल नहीं जरा से चपेटे शुरू हो जाएंगे। मकसद कुरान जो है ना भाई, ये तो ज़बान पे हर वक्त आपकी जारी है, ऐसे अंदाज में पढ़ना है। और वो जो ये एक शेख शुरेह की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा अंदाज रखता है, बहुत पुराने शेर है और जबरदस्त अंदाज में माशाल्लाह वो किरत पढ़ते हैं। और वो उनकी आवाज में महसूस भी ऐसा होता है जैसे वो नाक से आती है उनकी आवाज, लेकिन बड़ी उसके अंदर लज़्ज़त है माशाल्लाह। बहरहाल बहुत अच्छा अंदाज है, मैंने उसको भी जो है बहुत मैंने उसमें भी प्रैक्टिस की है। ये लास्ट वाले मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर देखो मैंने बहुत अच्छा हो गया, अगर थोड़ा सा पढ़ा जाता है कोशिश करें तो ये पढ़ते हैं। जो हमारा ग्रुप 8 है वो आ जाए ग्रुप 8 है ना, 7 है। ग्रुप 8 कौन सा है? ग्रुप 8 वाले 8 आप है। अच्छा, ग्रुप 9 कौन है? Most beneficial and merciful. Dua for our parents. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. My Lord, have mercy upon them as they brought me up when I was small. The incident, a man increased in status in Jannah and said, My Lord, from where did this come from? Allah will be answered, your son is praying for forgiveness for you. Subhan Allah. हम अपने वालिदैन के हुकूक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए दुआ करके उनकी मुश्किलें जरूर आसान कर सकते हैं। इंसानी फितरत है, जब वो चीज़ों को खो देता है तो वो उसकी कदर करता है। भाई तालियां नहीं बजाओ, नीचे बजाने चलो अच्छे बने बात तालियां बजाओ
भाई खामोश होके सुन लो जो बतानी है। पहले स्टार्ट करें। Lord, I speak with you from whispering of the devil. I speak with you, my Lord, lest they should come near me. Rasulullah said to retrieve his dua. Before sleeping, it will be less strong, ठीक अरबी वाली दुआ है ना वो पढ़ लें। दुआ पढ़ ली कर लेते। नेक्स्ट कौन है? ग्रुप नंबर 9 है। ग्रुप 10 कौन है? ग्रुप 10 आ जाए जल्दी। ग्रुप 10 किसका है? ग्रुप 10 हाँ ग्रुप नंबर 10 जल्दी आ जाए। प्रेजेंटेशन हो गई है, उन्होंने पेपर पे लिख के नहीं दिया मुझे। ग्रुप नंबर, टॉपिक नेम और जो स्टूडेंट जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी है वो अपने नाम लिखे, लास्ट में एब्सेंट के नाम लिखते हैं। बाहर निकालता है मोबाइल बंद कर दो। The translation of this ayat is, "Hey, Allah is sufficient for me. There is none worthy of worship but Him. I rely on Him. He is the Lord of Majesty." मुझे अल्लाह की काफी उसकी सबब पे बड़ा Rabbi anni masaniya wa anta arhamur rahimin. Lord, teach us as and we are the most merciful of the merciful ones.
वफ़ी अन्नी वसनी रहीम। ऐ मेरे रब बेशक सब तकलीफ मुझे सब तकलीफ आप बची और को रहम करने वाले को सदा रहम करने वाले। जिनको अल्लाह ताला ने हर नेमतों से नवाजा था, अल्लाह के उनको आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने उनसे सारी नेमतें छीनी और उनको जिस्मानी बीमारी को मुब्तला कर दिया। तो ये सिलसिला कुछ 18 साल तक चलता रहा। 18 साल के बाद इतनी बड़ी ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी सारी तकलीफात दूर की, उनकी जो भी मतलब नेमतें थी उनसे दोबारा उनको नवाजा। बात निकाले ना, बात निकालना स्टूडेंट में दांतों के साथ खड़े हो जाए। अभी बात छीनूंगा मैं बात निकालूंगा। अभी स्टूडेंट है मिलने ना ग्रुप नंबर 11 ग्रुप 11 जल्दी आ जाए। पेपर में नाम लिखे सबके थे। ग्रुप 12 कौन है? आ जाए आप लोग, आ जाए स्टार्ट करें। भाई ये बातें नहीं करो, बिल्कुल बातें बंद। मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल अंदर रख के बंद करके। भाई साहब मोबाइल बंद करके रख दें, बस बंद कर दे, मोबाइल अंदर रख दें। हाँ तो करना पड़ेगा, बात ही अंदर करूंगा। पुलिस वाला काम अंदर करने वाला। जल्दी स्टार्ट कर लें। नहीं खत्म वाली बातें निकालो, मैं बाहर भाई साहब बाहर करूंगा अपने आप को। कभी कभी स्टार्ट में देखना निकालता हूँ मैं छोटे मार के पास क्या फाल Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So today me and my group are here to give you a presentation on topic of parents' right, and I started with a hadith of Prophet peace be upon him. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. بعد نزرع إليك أبيه برحمته لقال له بكل نزلة حسنة مبرد فقالوا يا رسول الله وإني نزيد في كل يوم مع نزل قال نعم الله أكبر عليه.
The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Every righteous child who casts a look of mercy and affection upon his parents shall be granted for every look of his rewards equivalent to that of an accepted Hajj." Those around the Prophet made question, "O Prophet, Allah giving he were to look at them 100 times a day?" The Messenger of Allah, peace be upon him, replied, "Allah is the greatest and most kind, so we should smile when we see our parents." Now, I shall continue further. Assalamu alaikum, my name is Arisha, and I would like to continue my part on the piece that says that Rasul Ra fi Rasul Walid wa Sakhatul Ra fi Sakhatul Walid. It means that the pleasure of Allah lies in the pleasure of Father, and the displeasure of Allah lies in the displeasure of Father. It simply means that if we really want to pleasurize Allah, then we have to take care of our talks, we have to take care of our actions that are going to hurt our parents. Because if our father will get hurt, especially a father, if he will get hurt, then it will be Allah who will punish us for that. Here, I would like to discuss an important event where a Sahabi, a person came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he has said to him that, "O Messenger of Allah, I have prayed from Yemen, I have came here so that I can give you bay'ah, I can become a Sahabi, and I can do jihad behind you. I have come here and I have left my parents, and they are crying. They are crying because they need food. But I have left him and I have come to you." And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has answered him that if you really want pleasure of Allah, then first go back to your parents and make them happy as you have made them sad. With this statement, we come to know about the significance of being loyal to our parents, being obedient to our parents. So I would like to call Katisha to continue with further presentation. Thank you. My ayat is Rabbana fil li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Our Lord, forgive me and my parents and all the believers on the day when the reckoning will be established. As we know that since our dear Lord, our parents took care for us, and we were not able to drink or eat, or even we were not able to walk, our parents did their best to make ourselves satisfied. Because of our comfortable zone, our parents stay up all the night to take care of us. In the world, parents can do anything for their kids, but there will be a day when either a father will worry about his son or a son will worry about his father. This will be a wonderful day. One of the purpose of Allah subhanahu wa ta'ala of sending kids to their parents is that they will become a source of strength. And this ayat is for that. May Allah bless our parents at the day of parenting. May Allah bless our parents with kind favor on that day as they give us in this world. Without Allah. Assalamu alaikum. My name is Minaz. Today I have a presentation on my presentation is about the topic of parents' rights. I am starting my presentation about the hadith. Mudiyatullah tusadina al-Zahar al-Qalani al-Muftahat al-Nakana al-Zinam al-Fawahila. The Prophet who said who follow the orders of Allah regarding about parents, so displeasure of Allah, so displeasure of parents. So respect your parents, don't be disrespect your parents. Take care of them and obey them.
وصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهني وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المسجد. We have admonition about his parents. His mother bore him after suffering and feed him in 2 years. Be grateful to me and your parents, and you all have to come back. हमने इंसान को उसके माँ बाप की मुतल्लिक नसीहत की। इसकी माँ ने दुख पर दुख सहकर उसको 2 महीने अपने हमल में रखा और 2 साल तक उसको दूध पिलाई थी। अपने माँ बाप को मेरी शुक्रगुजारी करो और बेशक तुम सबको मेरी ही तरफ लौटा। My name is Manasi and here to represent Asra and बहुत This translation is being comfort to them of and pray, my Lord, merciful to them and pray, which says that obeying parents is the direct commandment to Allah subhanahu wa ta'ala, and my parents take care of me and be gratitude and love and so I pray that Allah whether one or both of them will be entitled. Say not to them so much as hope, and do not repel them, but speak to them noble word. हमारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है, इसके सिवा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप के साथ लड़ाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बताने को पहुंच जाए तो उनको तक ना कहना और ना उन्हें सड़कना और उनसे बात अलग से करना और नबी और उनके साथ उनके सामने रहो और दुआ क्या करो कि परवरदिगार उन पर रहम फरमाए और उन्हें रहमत के साथ बख्श फरमाए। न्यूज़ के बाद बड़ी प्रेजेंटेशन दे दी है, न्यूज़ पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट कौन सा है व्यक्ति? क्या टॉपिक है? आपका टॉपिक है बेटा बाहर भेजता हूँ ना, मुड़ के जुड़ के तोड़ के सीधे होके सब तरह बातें करता हूँ। चलो स्टार्ट करो जल्दी। जल्दी करो भाई, स्टार्ट। Morning everyone, so as you can see on the screen, we're talking about rights and staff. This presentation, कौन है और we are going to be breaking down some sections. Historic background of these perspectives and contemporary issues. Now, in itself, a woman is completely independently personality. She can make any contract or make
question. आप निकाल के बात कर रहे हैं, सब उसी को देखिए। He is a talented character, has a mother, has a wife, and daughter, and has a sister. She has perfect ability to choose her husband. Now, what besides the treatment and support for all the verses of the Quran. خالدين فيها ومساكين طيبات في جنة عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah has promised the living man and the living woman gardens beneath which rivers flow. They shall abide in it. They are delightful for them in the gardens of eternity. They shall have all the joy of Allah, the good pleasure of Allah, and this is the great achievement. Now, in the Quran, there are a lot of wise words regarding the advice of Islam, such as, verily, women are the twin halves of men. Lucky is a woman whose first child is daughter. Paradise is future in others. MashaAllah. Now, चलो भाई अच्छा जल्दी कर दो जल्दी। गुरु 16 कौन है? गुरु का पास 16। ओ भाई साहब
वो बीवी के ऊपर चीफ हो गए ना। Allah has created both male and female for worship and belong and to play a distinct role in the society, but there is no superiority between them. Effect on the ground of worship. وإذ قالت ملائكة مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. O Mary, behold, Allah has chosen you and made you pure and exalted you above all the women. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال الله غفور رحيم. O Prophet, ask your wife, daughter, and loving women to draw their clothes over their body. In this way, it is more likely that they will be recognized as virtuous and not be unrighteous. Allah is all forgiving, most merciful. Thank you. 70, group number 70, group number 17, group number 17 नहीं है, जल्दी आ जाओ, जल्दी स्टार्ट करो। For men, there is a share what their parents and close relative believe, and for women, there is a share what their parents and close relatives believe, whether it's ladies or women. There are obligatory shares. मर्दों के लिए इसमें हिस्सा है और इनके वालिदैन और जगह में बैठ जाएं। और औरतों के लिए इसमें हिस्सा है जो इसके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार हैं। वहाँ वो थोड़ा हो गया था वो वाजिब भाई मामूल लगे जो कुरान की आयतें पढ़ रहे होते हैं, हदीस भी मान रहे होते हैं, आप बातें कर रहे होते हैं। A stake of gold as a dowry, do not take any of it, for you still take it unjustly and very. Next one. अपना नाम अच्छा, ग्रुप 18, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 आप है। ग्रुप नंबर 18 कौन है? ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 19 आ जाते थे। बाद में थोड़ा जोर से बोले, हम तो आवाज तो करेगा, मेरा काम थोड़ी है करे।
الناس إلا رسولا بالمعروف وينهون عن المنكر कहते हैं हम लोगों के ऊपर संस्कृति गाई है मेरी बात मिला करो पूरी बात नहीं करो एक अल्लाह पर ईमान रखो जल्दी आओ You are the best community in the world because you enjoy food and important habits. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمنت أهل الكتاب لكان خيرا لهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. You are the best nation produced as an example for mankind. You will enjoy what is right and forget what is wrong and believe in God. If only the people of the scripture had believed, it would have been better for you. Some of them are believed, most of them are definitely disobedient. चले शाबाश कौन से थोड़ा Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la ya'minu सर यूट्यूबर चल रहा भाई मानो सोजा कैमरे में सबसे ज्यादा ये क्या इतने साल भाई आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलो ना। ग्रुप 20 बेशक अल्लाह
सब सलाम देने वाला है जो बैठे हैं चार में बाहर बैठना बातें करो पाता है बाहर बैठे तो मैं भी एग्री आज नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेंगे ग्रुप 21 आ जाए जल्दी ग्रुप नंबर 21 नंबर 22 ग्रुप नंबर 22 ग्रुप नंबर 22 This was the second lady encounter between Muslim and the Quraysh Makkans, and the Muslim was on the Muslim were on the defensive side for the first hand. The Quraysh Makkans were led by Abu Sufyan ibn Harb, having 3,000 friendly tribes with 3,000 camels and 200 territories, and on the other hand, Muslim were led by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with the army of 7,000 infantry men with 400 camels, 50 archers, and 4 cavalry. The reason of this battle was following the laws of battle of Badr, and secondly, to protect the trade route of Abu Sufyan's caravan. Throughout the battle, the Muslims were on the commanding end until a serious mistake was committed by a Muslim, a group of Muslims. A breach of Prophet Muhammad's order, which caused a major loss to Muslim friends. A group of Muslim marchers left here a signpost which allowed Quraysh Makkans to attack, and as a result, many Muslims were killed. This was the signpost of the 58. जल्दी जल्दी وقاتلوا في سبيل الله لا تقاتلونكم ولا تقتلوا إن الله لا يحب المعتدين. Translation: and fight in the way of Allah those who fight you, but do not commit aggression, for Allah loves not the aggressors. Now further, I am
हो गए, कंप्लीट हो गया, ओके जल्दी। Main thought of those who are feeling the way of Allah is that whether they are alive with their Lord is this verse encourages them to comfort Muslims who have never lost their death with the cause of Allah, reminding them that those who die in the way of Allah are not really dead but are alive with their Lord and receiving provision. This verse provides a sense of hope and reassurance for those who have lost one in battles like the Battle of Allah. Group 23. भाई खामोश हो जाओ, बातें नहीं करो। बातें नहीं, हाँ ग्रुप 23 लफ्ज़ अंदर में, ग्रुप 24 कौन है? ग्रुप 25 कौन है? ग्रुप नंबर 25 ग्रुप नंबर 25 ग्रुप 25 ग्रुप 26 जल्दी स्टार्ट करो, टाइम कम है। सर एब्सेंट के लिखे लास्ट में। सैटरडे हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है थोड़ा सा में ज्यादा होगा जैसे ही शिकस्त हुई थी बैटल ऑफ ओहद में कुरैश के सरदारों को ये रियलाइज हुआ कि जो जंग लड़ी है वो काफी फिक्र के बगैर लड़ी और ये क्योंकि स्ट्रेटजीज वगैरह भी सही नहीं है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि इनकी जो शिकस्त हुई है वो काफी मुसलमानों के लिए फायदेमंद भी साबित हुई। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस्लाम बहुत तेजी से अपने रूज पर था और ये मुस्तहकम भी काम किया था। बहुत शॉर्ट टाइम में अपने मुसलमानों ने माशाल्लाह काफी तरक्की अपनाना शुरू कर दी थी। बैटल ऑफ ओहद में जो भी मुसलमानों के साथ गलतियां वगैरह हुई थी उनको एक चीज रियलाइज हुई कि सिर्फ लड़ना ही जरूरी नहीं होता, चैलेंज जीतने के लिए आपको स्ट्रेटजीज वगैरह भी बनानी पड़ती है। गज़वा खंदक जिसे गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, ये जंग जो लड़ी गई थी वो मुसलमान और यहूदियों के साथ में कुरैश कबीले के बीच लड़ी गई थी। याद रहे कि मुसलमानों की तादाद इस जंग में 3000 थी, जबकि यहूदी नसारा और साथ कुरैश कबीले की तादाद इसमें 10,000 थी। बैटल ऑफ ट्रेंच भी से कहा जाता है, जिसकी खुसूसियत यह है कि इस जंग में एक स्ट्रेटजी पास अपनाई गई थी जो कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई, जिसमें उन्होंने खंदक खोदने का फैसला किया। इस खंदक ने मुसलमानों को काफी हद तक दिफा करने में उनकी मदद फरमाई।
ये जंग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लड़ी गई, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की तरफ होने की दौलत शुरू की। इस जंग में काफी सहाबा की मदद से काफी जो है आप इसमें जो इस्राइल को और जितने भी आपके वो थे यहूद नसारा, उनको आपने शिकस्त देने की कोशिश की। अब इसको खंदक को क्यों खोदा गया और किस तरह खोदा गया, उसके लिए मुझे अपने नेक्स्ट ग्रुप मेंबर को बुलाना पड़ेगा, जिसके लिए बुलाता हूँ रज़ान को, ताकि वो समझा सके कि क्या और किस तरह स्ट्रेटेजी बनाएगी। हमारे पास हमारे और हमारे नीचे से आए और ग्रुप 27 कौन है? एक जगह पे बैठे हैं। ओके 27 आपका कौन स्टार्ट करेगा? सवाल के मध्य अंदर हुई थी फर्दर और भाइयों बहुत जबरदस्त स्टोरी है, सुनने की कोशिश करना मजा आया। जैसे कि हमारे दोस्तों ने इसमें बताया कि शुरुआत में शुरू थी और हुआ कैसे था। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें बनु और बनु कुरैज़ा से ये जंग लड़ी गई थी, सही है। खंदक खोद के खंदक की खोदीना में मदीना के बाहरी साइड के ऊपर ये हुआ था। 4 महीने तक ये जंग लड़ी गई
बहुत सारी मुश्किलें मुसलमानों को भी पेश है, लेकिन ज्यादातर मुश्किलें जो है कुफारों के सामने हम लोगों ने रखी गई। क्यों? हमारी तादाद ऐसे मुसलमान सिर्फ 3000 थी, वो 10,000 थे वहां पे। खंदक ने अपना रोल पूरा वहां पे पूरा किया था। क्यों? क्योंकि जब जंग लड़ी जाती है ना, वहां पे अंदरूनी साजिशें बहुत सारी होती है। जो लीडर था बनु नाज़िर का, उसने बनु कुरैज़ा को रिश्वत देके अंदर से मुसलमानों को खोखला करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने वो अंदर से मुसलमानों ने स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना किया, उनको हराया, अंदरूनी साजिशें भी खत्म करी, बाहर से भी जंग लड़ी गई। सही है, आगे बढ़े। यहाँ पे 600 घोड़े, कुछ ऊंट थे हमारे पास, लेकिन फिर भी तादाद जो कुरैश की थी वहां पे, सॉरी उनकी थी कुफार की, वो 10,000 थी। फिर भी खंदक की वजह से उनके घोड़ों को, उनके जितने भी वॉर बैटल एनिमल्स थे, जितने वो जख्मी हुए थे और हमारी तरफ से दिन नहीं हुए। ऊपर से अल्लाह की मदद ये थी कि जो आंधी और तूफान आए थे, आजमाइश की भट्टी बनी हुई थी, टोटल केओस बन चुका था वहां पे, लेकिन फिर भी सारे सहाबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहां पे थे, उन्होंने ये देखा कि जब मुसीबत पड़ी थी मुसलमानों की तरफ, तो वो जो आंधी और तूफान जो कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी, उसने कितनी मदद फरमाई और हम इस जंग में कामयाब भी हुए। आगे मेरे दोस्त आप लोगों को और बताएंगे इस बारे में। कोशिश करना सुनो, बड़े मजेदार गाने हैं। ये अल्लाह हमारी पर्दापोशी फरमा और हमें राज से महफूज करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़ैद अख्तर है और मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा कि बात कर कौन रहा है ये लाजमी नहीं है, बात हो किसकी रही है ये लाजमी है, तो उसको गौर से सुने। बात हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है, तो उसको तवज्जो से सुने और एहतराम से सुने, हमारा फर्ज है। जब गज़वे खंदक के मौके पे जब राशन नहीं था, तो सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राशन नहीं है, तो उन्होंने बोला कि देख के ऊपर चादर रख दो और उससे पतीले के ऊपर चादर रख दो और चम्मच से राशन निकालते जाओ, खाना निकालते जाओ। तो ऐसी वो सारे सहाबाओं का पेट भर गया, ये मौजूदात हुए थे। अब बाकी हमारे उज़ैर बताएंगे हमारे भाई। It is reported that on the day of the Battle of Trench, the Ansar used to say, "We are those who have given the pledge of allegiance to Muhammad peace be upon him for jihad. As long as we live, Prophet Muhammad peace be upon him replied to them, O Allah, subhanahu wa ta'ala, there is no life expect the life of the hereafter. So please, Group 28 कौन है? So please honor Ansar and मेरा नाम ज़ैद है और मैं आज आखिरी मौज़ू आपके सामने बयान करना चाहता हूँ जो हमारे नबी के सामने, वो है मिरेकल 3। उसमें ये हुआ कि उस वक्त के ज़माने में बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से जितने भी सहाबा कराम थे वो ठंड पड़ गए, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। हमारे नबी ने उनसे फरमाया इतनी ठंड महसूस करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का एक मौज़ा आने वाला है जो गर्म कर देगा। उस वक्त हमारे नबी की हालत ऐसी थी, वो पूरा वार्म हो चुके थे, पूरे गर्म हो चुके थे। ये अल्लाह का मौज़ा था इस वजह से, क्योंकि जो उन्होंने पूरे पहले जो काम किए थे, उन्होंने खंदक जो खोदी, और इतनी बड़ी खंदक खोदी हुई थी जो ग़ज़वा खंदक को कहते हैं, वो इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरे सारी कोशिशें की
फिर अल्लाह पे सारे मौजाद छोड़ दिए, क्योंकि जब जो इंसान के हाथ में नहीं होता वो अल्लाह के हाथ में होता है, जिसकी वजह से पूरे खंदक 8 महीने चली, जिसकी वजह से मुसलमानों को इससे कुफारों को शिकस्त हुई और मुसलमानों को सक्सेस हुई। और ये हमारी आखिरी प्रेजेंटेशन थी जो हमने आपको मसला खंदक के बारे में बताया। आई होप आप लोग इस बात को समझें और अंडरस्टैंड करें। थैंक यू सो मच। सर आपने बोलते हैं लास्ट में अस्सलामु अलैकुम। Today I would like to tell you with my topic the rights and dignity of a teacher. Silence please. First of all, I would like to tell you a hadith. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم. The translation is, and Prophet sallallahu alaihi wasallam gives the teachings of Quran and Sunnah to the people and also purifies and gives them education. After Quran, the best teacher of our life is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam without a doubt. He taught us the teachings of life and he is the real core of Islam, who taught us how to live life in different things. Also, he also taught us what are the rights and dignity of a teacher. A teacher is ranked among the highest persons in Islam. After parents, it's a duty of a student to respect his teacher and how he could respect that he could listen to him, and what education the teacher is given, he should apply on his or her life. Furthermore, I would like Hassan to continue. तालिब इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक को मद्देनज़र रखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहमु फ़क़ीरना वलम यवक्करु कबीरना। वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर शफ़क़त करे और हमारे बड़ों की तौक़ीर व एहतराम ना करे। इसके लिए शागिर्द पर लाजिम है कि वो उस्ताद का एहतराम करे और उसके अदना से बेअदबी से भी अपने आप को बचाए। उस्ताद मुअल्लिम व मरबी होने के लिहाज से बाप के दर्जे पे होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अन्ना लकुम बिमंज़िलतिल वालिदी अल्लमकुम। मैं तुम्हारे लिए बमंजिला वालिद हूँ, तुम्हें तालीम देता हूँ। उसके बाद मैं अयान को बुलाना चाहूँगा, वो आगे कंटिन्यू करें। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है और हमारा आज का मौजूद इस्लाम में उस्ताद की अहमियत और फजीलत के बारे में है। उस्ताद को बादशाह तो नहीं करार दिया गया, मगर वो बादशाह बना देता है। इस्लाम में उस्ताद को रूहानी वालिद का दर्जा दिया गया है। कुरान सूरत अल-अलक आयत नंबर 5 और 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम
अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तर्जुमा, पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम से सिखाया और आदमी को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद की महबूबियत को इन अल्फाज में बयान फरमाया कि लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह, उनके फरिश्ते, आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि चूंटियाँ अपने बिलों में और मछलियाँ पानी में रहमत भेजती हैं और दुआएं करती हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा का कौल है, हज़रत अली मुर्तज़ा का कौल है कि जिसने मुझे एक उर्फ भी पढ़ा दिया मैं इसका गुलाम हूँ, गोया मुझे आज़ाद करे या बेच दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उस्ताद के पास जितना वक्त भी तुम्हारा गुजर जाए तंग दिल ना होना, क्योंकि ये आलिम खजूर की दरख्त की तरह है जिससे हर वक्त किसी न किसी फायदे का हासिल हो। इसीलिए तो कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। My name is Mohammad Uzaifa and I would like to start with the recitation of hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. The translation of this hadith is that the best amongst you is the one who learns Quran and teaches it. The Quran has multiple verses which emphasizes the dignity and the value of teachers and parents as well. Even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has ordered us to respect and value our parents and the teachers as well. My personal experience is that I have seen multiple students here who backbite their teachers and they even use abusive language for their teachers as well. I would request you all that please respect your teachers no matter what. If you had a bad grade, it doesn't matter. If you had a bad experience, it's totally fine. But all you have to do is respect your teachers. This is it from my side. Thank you so much. तर्जुमा, बिलाशुबा मोमिन के वो अमाल और नेकियां जो इसके मरने के बाद भी इसे मिलती रहती हैं, इनमें से एक इल्म भी है जो इसने लोगों को सिखाया और फैलाया हो। In conclusion, the Quran and Hadith emphasize the importance of education and place a high value on the role of teachers. They encourage treating teachers with respect and honoring their position and emphasizing the importance of speaking kindly and respectfully. Thank you. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna afzalkum min ta'allumul Quran wa 'allama. बलशक तुम्हारा अफजल तरीन इंसान वो है जो कुरान पाक सीखे और इसे दूसरों तक तालीम करे। Undoubtedly, your best person is one who learns Quran Kareem and teach it. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। अमन क़ारा इला हुद्दन क़ारा लहु मिन फला अजरी मन तक़बिलु ला यक्तु ज़हरिया मिन उजरी शैअन। जिस शख्स ने हिदायत की दावत दी और उसकी पैरवी करने वालों क्या कह रहे हैं? दावत देने वालों का अजर है, जबकि बोलो अजरों में
जरा भर कमी का 22 मिनट बनेगा। अच्छा अभी करते हैं, फिर आखिर में मिलके जाओ। हो गया, चले बस ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये 5 मिनट अटेंडेंस तो मैंने ले ली थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन आपकी मेहरबानी करते हुए आप पे दोबारा ले लूंगा। हाँ जी, जिनकी रह गई वो अभी बैठे, फिर क्या करें, कब लेंगे, दुआ के बाद बैठे। एक ही लड़की उनकी रह गई। हाँ बैठे, फिर लेते हैं उनकी। अच्छा भाई, ये इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन है, हफ्ते के दिन 18 तारीख को होगा, 3:30 बजे से 5 बजे तक है, 2.5 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स का है। इसमें 4 सवाल हैं आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो MCQs पर है, टोटली आपको इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, चूज द करेक्ट आंसर। सेकंड, हाँ बता रहा हूँ, मार्क्स भी बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो आपका वर्बली क्वेश्चन है, थर्ड भी इसी तरह है और फोर्थ भी। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये लेंदी है, पेपर शॉर्ट नहीं है, लेंदी है, आपको पूरा वक्त बैठ के पेपर को हल करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट पेपर देके जाएंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे। इक्वल हर क्वेश्चन के 10 नंबर हैं, ठीक है। MCQs भी 10 हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि 10 नंबर के हो गए, 1-1 नंबर का हर MCQ है। सेकंड क्वेश्चन आपका, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका टॉपिक जो लेक्चर 3 है उससे आएगा टोटली। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सूरह हुजुरात, जी मैं बता रहा हूँ, सूरह हुजुरात, सेलेक्टेड वर्सेस, दुआएं और अहादीस। जैसे सूरह हुजुरात की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें एक वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, 9 पॉइंट्स भी, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए। जैसे मिसाल के तौर पे है कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तो अब इस आयत में यग़्तब का लफ्ज़ जो है ये स्पेसिफिक है कि गीबत करना। इसी तरह वला तजस्ससू, तो इसमें तजस्ससू का लफ्ज़ पूरी आयत में स्पेसिफिक वर्ड है। शुऊबा व क़बाइल लितारफ़ू, शुऊबा अरबी का वर्ड, ये स्पेसिफिक है, ये आपको बताए हुए हैं। तो इन वर्ड्स के लाजमी मीनिंग्स देखने हैं और आपको पता होना चाहिए इस वर्ड की डिटेल कि इससे क्या मुराद है इस आयत के अंदर, तो आप ये MCQs अच्छे से इंशाल्लाह हल कर पाएंगे। ये सूरह हुजुरात, सेलेक्टेड वर्सेस, दुआएं और अहादीस को अच्छी तरह, लेक्चर 3 है, ब्लैक बोर्ड पे अपलोड है, जो हमने मिड में काउंट नहीं किया था, फाइनल के लिए था खास। ये आपका लेक्चर 3 तकरीबन 3 सवालों में चल रहा होगा। तो मैंने आपको पहला ऑप्शन बता दिया, पहला तरीका ये है लेक्चर 3 से तैयारी करने का। लेक्चर 3 और लेक्चर 6 जो गज़वात हैं, बैटल्स ऑफ बदर, खंदक एंड ओहद, ये दोनों लेक्चर्स की आपने अच्छे से तैयारी करनी होगी, तो आपका तकरीबन यूँ समझ लें 70% पेपर हल हो जाएगा। ये 2 मैंने आपको लेक्चर बता दिए जिनको, अच्छा जो गज़वात है ना, इसका जो सवाल है वो ज़ाहिर है 3 और 4 नंबर पे, और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ लेंदी है, कम से कम जो है 2 से 2.5 पेज आप लिखिएगा, शॉर्ट लिखकर मत जाइएगा, 10 नंबर का है ताकि आपको उस हिसाब से नंबर मिले, सारा डिफाइन करिएगा अच्छे से। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया लेक्चर 6 जो है आपका गज़वात पे मबनी है, उसमें आपने तमाम पॉइंट्स की तैयारी करनी है, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको सारे पॉइंट्स बताए कि ये ग़ज़वा बदर का रीज़न क्या था, क्यों वाक़या हुई, इसके व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सिचुएटेड द बैटल ऑफ बदर, ओहद, खंदक, ये सारे। फिर इनके रीज़न होने के बाद फिर इनके अंदर जो है वो किस ईयर में वाक़या हुई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शामिल थे नहीं थे, मुसलमानों की तादाद कितनी थी, हथियार कितने थे, कुफ़ार की तादाद क्या थी, हथियार कितने थे, कितना वक्त ये लड़ाइयाँ चलती रहीं, ठीक है। उसके बाद जो है वो जीता कौन इन लड़ाइयों को, इसके रिजल्ट जो है ये सारा कुछ। फिर उसके अलावा इन लड़ाइयों के अंदर जो कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो सारा कुछ। तो ये इस तरीके से 10-12 पॉइंट्स हैं जो बहुत अहम है, ये सारा तैयारी करनी होगी। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो अहम है ज़्यादा और ये मुश्किल भी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि लेक्चर 3 से भी तैयारी करनी है, 4 और 5 से भी हल्का फुल्का तैयारी करनी है, 4 और 5 से हल्का फुल्का, लेक्चर 3 से ज़्यादा। उसमें आपको मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, चूँकि ये मुश्किल सवाल है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये आसान कर रहा हूँ, वो सुन लें।
कि आप इस सवाल को हल करने के लिए कम से कम 3 कुरानी आयात जो सूरह हुजुरात में से हों और इसी तरह सेलेक्टेड वर्सेस में से कोई भी एक आयत, सेलेक्टेड वर्सेस में से कोई भी एक आयत, सूरह हुजुरात में से 3 आयत, दुआओं में से 3 दुआएं जो हमने कुरानिक दुआएं 40 आपको पढ़ाई, 3 दुआएं, और इसी तरह अहादीस में से कोई सी भी 3 हदीसें आपको ऐसे याद करनी है कि आप उसकी अरबी लिख सकें, पूरी अरबी आप लिखें, पूरी वो शायद को अरबी में लिखें। हरकत हमें नहीं चाहिए, ज़बर ज़ेर पेज लगाने की ज़रूरत भले नहीं है आपको, उससे कुछ नहीं होगा। अरबी आपको लिखनी आनी चाहिए, उसकी ट्रांसलेशन आपकी स्लाइड्स में जिस तरह इंग्लिश में उर्दू में उसी तरह आनी चाहिए। हाँ जी, कोई सी भी, मैंने यही कहा, सूरह हुजुरात में से 3 आयत कोई सी भी, दुआओं में से 3 दुआएं कोई सी भी, सेलेक्टेड वर्सेस में से 1 आयत कोई सी भी, और अहादीस में से भी 3 हदीसें कोई सी भी। तो ये आपका सवाल मैंने आधे से ज़्यादा जो है आसान कर दिया यहाँ पे, बाकी आपको फिर खुद मेहनत करनी है। ठीक है जी, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आपका पेपर वही तो ले रहा हूँ बेटा, अभी तो बताया है। मैं कर लूँगा उनका, उनको बोलिएगा वो वीडियो मिलने के बाद ना प्रोसेस भी कर ले, हमें वीडियो लिंक वो सारा कट करके ना भेज दें, उसका नाम जहाँ लिया गया है मैं कर दूँगा। ऐसो भी सही हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये ना एक्सीडेंट की वीडियो ऐसो तो नहीं हो रहे ना। वालेकुम प्रेजेंटेशन में ये एंड में, हाँ ये प्रेजेंटेशन होगी ना, अब जब इसके मार्क्स दूंगा ना उसमें इंशाल्लाह। ये बता वो ऐमन तो आ गई थी, मुबशिर हसन खान, मोहम्मद अयान खान प्रेजेंट। अयान खान कौन है? नहीं ये वाला मैंने। अयान खान कौन है? बैठ जाए भाई, बैठ जाए। अयान खान है? कोई किसी दूसरे की अटेंडेंस में मत बोलना बिल्कुल भी। बैठ जाए, जगह पे बैठ जाए सब स्टूडेंट। अब्दुल हसीब, अब्दुल कबीर जगह पे बैठ जाए। अब्दुल सलाम, अब्दुल समी सिद्दीकी बैठ जाए जगह पे। अफान खालिद तो आया था। अहमद रजा, अलीजा अकबर, अलीशा ये तो आई थी। अमान नयानी, अनस अहमद मजहरी, अनस अहमद, अनस शेख, अनुशज अहमद ये तो थी। अक्सा अली, अक्सा, अयान जमील, बिलालुल हक, ईशा खान ये तो आई थी। फवाद मोहम्मद, हाजरा मोहसिन ये आई हुई थी। अच्छा, हमजा अली, हमजा, हमजा निसार, हमजा निसार, हसन, हसान, हसान कौन है? हसान ताहिर, हसान ताहिर इधर आओ जरा आईडी लेके। माजिन अहमद सिद्दीकी, हसान ताहिर जल्दी आओ। लड़का बोल के भाग गया। बेटा मुझे पता है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ आईडी लेकर इधर आओ। माजिन अहमद सिद्दीकी, उसको पकड़ना तो आपकी जिम्मेदारी थी, वही तो काम आपने नहीं किया, बाकी आप चिल्ला सब रहे। सर ये ले आज को पकड़ के। मलाइका अमीर 4 एब्सेंट शो हो रही है, आगे से हटो। मलाइका अमीर मैंने नहीं लगाई है, आपने लगाई है। महरोज खान पता कैसे लगाई है, समझाऊं अभी। ये ऐसे लगाएंगे, आप फर्स्ट हाफ में थे नहीं, मैंने अपडेट कर दी, 2 एब्सेंट हो गई, 8 हो गई। अच्छा, अब आप आ गए, अब लग गई, 10 मिनट बाद अपडेट हो जाएगी। फिर भी सर फिर कौन बोल रहा था आपकी जगह पे? सर तुमने भी तो फालतू बेटे पाले में। सर माजिन अहमद सिद्दीकी की नहीं लगाई आपने? मलाइका अमीर, महरोज खान, मोनी शहजाद सर,
मोहम्मद अबीर अली, नाम आ रहे हैं ना अभी? नहीं सर, आ गया। निकल के आपने नहीं लगाई, 2 बार बोली। क्या नाम है? मासिर अहमद सिद्दीकी, ये रहा नीचे नीचे ये रहा। ये मोनिस शहजाद, मोहम्मद अबीर अली, क्या हुआ, कोई काम है? आ जाओ आगे आ जाओ, क्या काम है? कहाँ पे लगी है? अभी ऊपर ही है नाम? अच्छा अभी आएगा तो बताना फिर। मोहम्मद हसन, मोहम्मद अनस, अनस बिन जावेद, ये तो थे, लगा दूंगा, फर्स्ट हाफ में थे ना। मोहम्मद आतिफ बेग, अयान खान। सर ये मेरी बात सर, मैं आया हूँ, मैं 8 6 हो जाएंगी ना, अब होंगी ना 6, अभी की 2 हैं। अजहान सिद्दीकी, फैसल खान, हसन आतिफ, मोहम्मद हसीब, ये तो थे। हाशिर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हसनैन, हसन बेवांदी। भाई सब नहीं बोलो, खामोश हो जाओ। हुजैफा 1111824, मोहम्मद हुजैफा 16670। आप हैं जी? ये अभी की 2 हैं। हुजैफा नदीम खान, सर मैं हूँ, ये 8 अभी हो जाएंगी। हुजैफा शेख, अभी सही होंगी ना जब सेव करूंगा तो। इफ्तिखार, ये तो थे। जासिर इरफान, कैफ शकील, माज रफीक। भाई एक ही पे क्यों सब बोल रहे हैं? मोहम्मद मुहिब, नजीद खान तो था सर वहाँ पे डंडे की। नौमान खान, क्या बना रहे हो बेटा? नौमान खान हो गए। मोहम्मद राशिद, मोहम्मद समान, सारे का ऐलान करवाना है। तारिक, क्या किसी का चश्मा मिला? चश्मा, काला चश्मा मिला है, किसका है? मोहम्मद तारिक, मोहम्मद उमैर, उमैर अंसारी, मोहम्मद जैन, ये तो थे। मोहम्मद उजैर, उजैर कौन है? इधर आओ आईडी लेके। जरियाब खान, उजैर जल्दी आओ। मुनीजा कादरी, मुस्कान, मुजम्मिल हुसैन शाह, नबील अहमद, क्यों होंगी काम? अच्छा नेक्स्ट सेमेस्टर दोबारा पढ़ना। नताशा सोमरो, नताशा सोमरो नहीं है, नुसरत अस्का ओकाशा, ये तो थे। ओजान राहिल, समीर खान, फर्स्ट हाफ की तो लगा रहा हूँ। समीर खान, समीउल्लाह, शाहरुख रहमान, शाजिया, शनियाल। शाहरुख रहमान आया तो था। कहाँ है शाहरुख रहमान? चल बाहर बाहर। शाहरुख तुम्हारे ग्रुप में था ना? शाहरुख रहमान तुम्हारे। सैयद आमिर अहमद, लगा दी। आमिर अहमद, अम्मार अली, लगा दी। अम्मार अली सैयद मोहम्मद हसन, मोहम्मद इब्राहिम, हसन का है? मोहम्मद इब्राहिम, आगे आ जाओ आईडी लेके। सैयद शहीर अली, शहरोज हुसैन, उजैर अली, लगा तो रहा हूँ। उजैर अली नहीं है, जैद अख्तर, उजैर खान, आगे आ जाओ आईडी लेके। यमुना, जहीम खान। अरे लाइट्स तो खोलो। जीशान, ये तो थे। तो बेटा बुला तो रहा था, आगे क्यों नहीं आ रहे थे? चला हबीब, लगी हुई तो है, और कैसे लगाऊं? उसके ऊपर कैसे लगेगी? सर ये 8 बेटा ऐसे नहीं होता, आपके सामने स्क्रीन भी आ रही है, नाम भी कॉल कर रहा हूँ। मैं पीछे से इतने में आता, आपने चेंज कर दिया 3 बंदों। तो आवाज लगाते ना, नाम तो ले रहे थे, दो से क्यों नहीं सुनूंगा मैं यार? क्यों नहीं सुनूंगा? सर 3-4 बच्चों का ये पहले। सर क्या बोलने वाले थे यार? सेंसर हो गया। अब्दुल राफे तो ये था। फिजा सलाउद्दीन, फुजैल रिजवान, देखो लड़की ने बोल दी, तो लड़के हो के नहीं बोल रहे। हाफिज तला इकबाल, बस आवाज लगा दिया करो, हम सुनते हैं। सच्ची हक की बात आ जाती है हमें। मोहम्मद अली सिद्दीकी, हाँ बोल दे रहे प्रेजेंट। मोहम्मद नौमान, मोहम्मद साद, समीर अली। जैनवन आवाज होती है अलग है। ये
ये सारी चाइना की आवाज। सैयद जवाद रजा नकवी, सैयद मोहम्मद अहमद रजा, उमैमा ये तो थी, वकार हैदर, लास्ट सेक्शन है। आ गया अब्दुल राफे फरीदी, अच्छा हो गया। अली अहमद सिद्दीकी, अलीशा राजपूत ये तो थी। अरसला खलील, फिजा खैरी तो थी। हम्माद अखलाक, हंजला उजैर, उमेर सर प्रेजेंट। हंजला उमेर कौन है? आप है। हुजैफा कंवल शहबाज तो थी। हुजैफा जफर सिद्दीकी नहीं है। किरण दिलमीर, महाजावेद, महानूर ये तो थी। मोहम्मद आसन इब्राहिम भी था सर। इब्राहिम आसन इब्राहिम, अकरम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अमान, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद खिजर। आप फर्स्ट हाफ में थे क्या? महद अहमद खान, नादिर खान, मुनीब हसनैन, नूर अली शाहिद, अभी हो जाएंगी। नूर अली शाहिद, समीउद्दीन सब है ना। सिद्रा मंसूर, मोहम्मद फाखिर आतिम, मुजम्मिल मोहम्मद मुजम्मिल, सैयद शहजान अली, जैद हैदर जैदी, सदफ फातिमा, उसामा शहबाज। ये इतनी प्रेजेंट कहाँ है? निकल गई तो जाए, मैं क्या करूँ? प्रेजेंटेशन इसी से हिसाब से तो हमने इतनी अटेंडेंस सही ली है ताकि प्रेजेंटेशन में हो इधर ना हो। ये अभी सही हो जाएंगी। ये देखो, ये अभी मैं ये गया सर, मेरी ये मैं आया, कहाँ गए सर? ये आ गया कहाँ से? ये देखो अभी सही हो जाएंगी सर। वैसे ही हो गई होगी तुम्हारी, देखो सर। 5-10 मिनट। क्या नाम है? कंवल शहबाज। कंवल देखो सही हो गई होगी। ये आगे देखा ठीक हो गई ना? मुबारक हो, मिठाई ले आना। सर अब लगा दे। शुक्रिया सर। क्या लगा दूं? अटेंडेंस लगा लगा दो। सबसे पहला फर्स्ट सेक्शन यार, लाइट्स तो ऑन करके लाइट क्या करनी है? अच्छा है, साफ नजर आ रहा है ना? क्या वो बोर्ड देखना है और क्या देखना है? सही है लगवा रहे हैं। तुमने अभी भी नहीं बोली। ये देखो अब 6 हो जाएंगी। जाओ अब, और तो नहीं है ना कोई? अरे दोस्तों को चला गया था। अबे दोस्तों को छोड़ो भाई। अरे एमरजेंसी आप भी चला गया सर। बता के जाता ना, बता के क्यों नहीं गया? और कितने मुझे बता के गए? इतनी मसरूफियत में भी सबने बताया। उसको बोलो प्रैक्टिस वो डू प्रोसेस करे। जो वीडियो आएगी ना उससे प्रोसेस। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।